हाँ भाई, राम राम। आज नेट बंद है इसलिए बहुत सारे लोग कम आए हैं आज, है ना? क्या? अच्छा, बारिश हो गई। चलो साहब, हेडिंग बनाओ तो। पढ़ेंगे आज नया टाइप, जनसंख्या वाले प्रश्न। हेडिंग बना लो, जनसंख्या वाले प्रश्न। देखे साहब, जनसंख्या वाले प्रश्नों की कहानी समझते हैं। जो परसेंटेज आपने पढ़ा है, नियम वही है सारे, बस अधिकतर सवाल जनसंख्या के नाम से लिखे हुए आते हैं, इसलिए इसको नाम रख दिया जनसंख्या वाले प्रश्न। देखो होगा क्या इसमें, समझना साहब। कोई शहर या कोई गांव या कोई कस्बे की बात करेगा और उस शहर या गांव या कस्बे की आपको वर्तमान जनसंख्या बता देगा कि साहब वर्तमान में जनसंख्या इतनी है। बात नहीं साहब, समझ लो पहले। इस जनसंख्या में कितने परसेंट दर से, अरे इस जनसंख्या में कितने परसेंट दर से वृद्धि होगी या कमी होगी, ये आपको बताएगा। या तो वृद्धि हो सकती है या क्या हो सकती है, कमी। वैसे ज्यादा चांस किसके हैं, वृद्धि के। कमी तो बाई चांस ही होती है नहीं? अब जैसे कोरोना काल जैसे माहौल आते रहे तो कमी भी हो जाती है। और क्या, कोरोना काल में देखो शादियों पे रोक लग गई और लोग मरने लग गए, तो क्या होएगी, कमी होएगी। तो एक शहर की आपको वर्तमान जनसंख्या बता देगा, बात नहीं। उस जनसंख्या में किस दर से वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष या कमी हो रही है, वो बता देगा। और आपसे कहेगा कि एक चीज बताओ कि टी वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, टी वर्ष बाद। आपसे कह देगा कि बताओ 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। या ऐसे भी पूछ सकता है कि टी वर्ष पहले इस गांव की या शहर की जनसंख्या कितनी थी। टी वर्ष पूर्व की भी जनसंख्या आपसे पूछ सकता है। तो करना क्या है, ध्यान से समझो। मान लीजिए आपको वर्तमान जनसंख्या दे दी जाए और तुमसे टी वर्ष बाद की जनसंख्या पूछे, तो टी वर्ष बाद पी, पी का मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या, पी से लिखूंगा अब मैं। तो कैसे निकालेंगे टी वर्ष बाद की जनसंख्या, फॉर्मूला बता रहा हूं इसका। वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ेगी। वर्तमान पॉपुलेशन ले लो गुणा 100 प्लस माइनस आर। आर क्या है यहां, रेट। रेट का मतलब क्या होता है, दर। अगर वृद्धि में है तो कौन सा चिन्ह लेंगे, कमी में है तो बटा में क्या आएगा, 100, और ऊपर आएगा टी, टाइम, कितने टाइम बाद की वो बात कर रहा है। इससे अपन किसी भी शहर की टी वर्ष बाद की क्या निकाल लेंगे, जनसंख्या निकाल लेंगे। अब यही जो चीज है सेम टू सेम पता है कहां आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज में। यही फॉर्मूला रहेगा। ये हो जाएगा मूलधन और ये हो जाएगा मिश्रधन।
यानी जनसंख्या वाला जो ये कंसेप्ट है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पे। वैसे ये कहना ठीक नहीं होगा, ये कहना सही रहेगा कि चक्रवृद्धि जो ब्याज है ना वो पूरी की पूरी क्या है, परसेंटेज, वो परसेंटेज के नियमों पर है। मान लीजिए वो आपसे टी वर्ष बाद की ना पूछ के टी वर्ष पहले की पूछ ले कि साहब ये बताओ टी वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, टी वर्ष पूर्व पॉपुलेशन कितनी होगी, तो वर्तमान जनसंख्या गुणा, इसको जस्ट क्या कर दो, उल्टा कर दो, 100 कहां चला जाएगा, ऊपर, 100 प्लस माइनस आर कहां जाएगा, नीचे, और इसकी पावर क्या चढ़ जाएगी, टी। इससे अपन किसी भी शहर की टी वर्ष पहले की जनसंख्या निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको याद रखने हैं, हम सवालों को बिना फॉर्मूले के भी कर लेंगे, ठीक है, जो अपन ने कंसेप्ट पढ़े हैं परसेंटेज के उनकी सहायता से, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए। तो पहले कॉपी खोलो अपनी, लिखो, यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या P है, यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या P है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या P है तथा इसमें प्रतिवर्ष R% की दर से, इसमें प्रतिवर्ष R% की दर से वृद्धि या कमी होती है, R% की दर से वृद्धि या कमी होती है, वृद्धि या कमी होती है, तो डैश लगा दो, दोनों फॉर्मूले लिख लो। ओनली फॉर्मूले, लिख लिए, बढ़े आगे, चलो सवालों पे आ जाओ। सवाल देखो साहब, कौन सा टाइप चलेगा, 11 तो हो गया चुनाव वाले, कौन सा चलेगा, 12, पक्का, नहीं 12 भी ये नहीं है, जनसंख्या वाले कौन से हैं, 13 नंबर है साइड। देखो कितने सारे सवाल है, आ जाओ साहब, देखो नंबर यही डाल लेना क्वेश्चन का, 162 नंबर, समझना सब लोग ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यदि 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी इसमें 10% वार्षिक समझते हो आप लोग, कितने साल, 1 साल, एक साल, यानी हर साल
10% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब पहले तो मैं इसको आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं, समझना इधर, बिल्कुल बेसिक से, कोई फॉर्मूला भी नहीं। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है बताओ, 1,80,000। अरे इतनी है ना, ये शहर की वर्तमान जनसंख्या है। अब इसमें 10% की क्या होती है, हर साल वृद्धि। अब 1 साल हो गया और इसमें 10% की वृद्धि हो गई। मुझे बताइए 10% कितना होगा, 1,80,000 का 10% कितना होगा, 18,000। अरे 18,000 ही तो होगा। यानी अब जनसंख्या 1 साल में 18,000 बढ़ गई। तो बताओ 1 साल बाद अब इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,80,000 में 18,000 क्या कर दो, जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 1,98,000। 1 साल बाद इस शहर की जनसंख्या 1,98,000 हो गई। अब अगला दूसरा साल आया, हर साल वृद्धि कितनी होती है, 10%। अब दूसरे साल में फिर से 10% की वृद्धि होगी। लेकिन अब ये जो दूसरे साल में 10% की जो वृद्धि होगी ना, ये 1,80,000 में नहीं होगी। अब शहर की जनसंख्या बदल चुकी है। अब शहर की जनसंख्या कितनी हो चुकी है, 1,98,000। अब इसमें फिर 10% की वृद्धि होगी। बताओ 1,98,000 का 10% कितना आएगा, बताइए, 2 जीरो हटा दो, 19,800। 10 से भी तो गुणा करोगे, 19,800 इस शहर की जनसंख्या अब और बढ़ गई दूसरे साल में। तो बताओ अब कितनी हो गई, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, 0 0 8 8 और 9 17, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 और 1 2। तो 2,17,800 इस शहर की 2 साल बाद क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। ये तो बेसिक था इसका, ये तो इसका क्या था, बेसिक। अब यहां समझने वाली बात यह है, आपको इतनी सी बात समझनी है कि ये जो हर साल 10-10% की वृद्धि हो रही है ना, ये सारी वृद्धि 1,80,000 पे नहीं है। पहली वृद्धि किस पर है, 1,80,000 पर। फिर बढ़ने के बाद जो जनसंख्या आई, दूसरी वृद्धि उसके ऊपर है। हम लोग क्या करते हैं, अगर ये दोनों ही वृद्धि 1,80,000 पे होती तो मैं फिर अलग अलग ही क्यों निकालता। मैं यूं कह देता कि भाई पहला 10% भी 1,80,000 पर है, दूसरा 10% भी 1,80,000 पर है, तो 2 साल में 10-10% से कितनी वृद्धि हो गई, 20%। मैं डायरेक्ट ही 20% निकाल देता, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि पहली वृद्धि 1,80,000 पर है, पर दूसरी वृद्धि किस पर है, 1,98,000 पर है। कंसेप्ट इसका ये है। अब इसको अपन फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है, वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, 10% की दर से हर साल बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या बताओ। तो 2 वर्ष बाद की पॉपुलेशन आपको निकालनी है। 2 वर्ष बाद की पॉपुलेशन बताओ, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,80,000। कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की। तो 110 बटा में क्या आ जाएगा, 100। इसकी पावर कितनी आएगी बोलो, टाइम कितना दिया है, 2। काटा पीटी कर लो, देखो 0 से गई 0। अब समझना इधर, 1,80,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 10 गुणा 10 कितना होता है, 100। 100 से ये 2 जीरो उड़ गई, कितना आया, 180। 11 गुणा 11 कितना होता है, 121। कितना आया साहब, 0। 18 एकम 18, 18 दुआ 36 और 1 37। देखो 1 जीरो से कितना फर्क पड़ गया। कहते हैं ना, जीरो का कोई महत्व नहीं है। कितना फर्क पड़ गया है ना।
जीरो का महत्व है कि नहीं है? पक्का? चलो एक जीरो और लगाओ भाई। तो दो जीरो हो गई, तो 18 कम 18, 18 दूआ 36 और 1 37, 18 कम 18 और 3 21, 2,17,800। एक तरीका ये तो फॉर्मूला, लेकिन हम कह रहे हैं फॉर्मूले पे हमें नहीं जाना है। अब आप इसका एक और तरीका समझो। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां जरा देखो क्या चल रहा है, गुणा चल रहा है ना। अब याद करो, ऐसे गुणा वाले सवाल तुमने वहां भी करे थे। समझना, इधर सवाल में कह रहा है, फ्रैक्शन से करा रहा हूं, सवाल में कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है हर साल। बोलो 10% का फ्रैक्शन कितना बनता है? 1/10। यानी शहर की जनसंख्या यदि 10 है, वर्तमान जनसंख्या अगर 10 है, तो एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? एक साल में कितनी बढ़ रही है? तो बताओ, अगर शहर की जनसंख्या पहले साल 10 है, तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 11। अब दूसरे साल भी तो 10% ही बढ़ रही है, तो दूसरे साल भी अगर शहर की जनसंख्या 10 है, तो एक बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 11। अब 2 साल हो गए, क्या करूंगा? गुणा। अब क्यों गुणा कर रहा हूं, यहां देख लो, चीजें गुणाई तो हो रही हैं। 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100। 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 121। अब इसका मतलब समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है कि यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 100 है, यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 100 है, और उसमें 10% की दर से हर साल अगर वृद्धि हो रही है, आएगी 121 हो जाएगी। अब बताओ, तुम्हें किसकी ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है? वर्तमान वाली की 2 साल बाद वाली? अब वर्तमान में कितनी है? 1,80,000। यहां कितनी है? 100। तो आप कहोगे 100 यूनिट की वैल्यू है 1,80,000। बताओ कितने गुणा पर बैठा है? तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। कितने गुणा पर बैठा है? 1800 के गुणा पर बैठा है। एक मल्टीपल आपने ढूंढ लिया, बाकी सारे मल्टीपल उसी के गुणा में होंगे। तो 121 भी किसका मल्टीपल होगा? 1800 का। 2 जीरो से गई 2 जीरो, ये 18 एकम 18, 36 और 1 37, 18 और 3 21, तो 2,17,800। यानी इसमें भी यही मल्टीपल चलेगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब परसेंटेज की दर सेम है और तुम 10% को बोल रहे हो 1/10, यानी एक साल में जनसंख्या 10 से क्या हो रही है? 11 हो रही है। अब वो 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 बार क्यों लिखते हो? डायरेक्ट ही क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर, सेम टू सेम इसी तरीके से पूरी चक्रवृद्धि ब्याज चलेगी। ध्यान रखना, इसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ही चलेगा पूरा। पता है यही सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे आएगा? एक व्यक्ति ने 1,80,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल के लिए उधार दिए, तो बताइए 2 वर्ष बाद यह धन कितना हो जाएगा? यही आंसर आएगा, 2,17,800। या पूछ लेगा बताइए 2 वर्ष में कुल कितनी चक्रवृद्धि ब्याज बनी, तो देख लो कितनी चक्रवृद्धि ब्याज बनी है, माइनस कर लो। सेम टू सेम यही सवाल, बस वर्तमान जनसंख्या मूलधन बना देगा, मिश्र धन जो है वो आपका क्या बन जाएगा? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। सेम टू सेम यही कहानी रहेगी। अब यहां से एक और चीज सीख लो कि भाई 10% की दर से क्या फ्रैक्शन बनी। अब ये 1/10 यानी 1/10 की जो वृद्धि हो रही है, ये तो वार्षिक है। अरे वार्षिक है ना, कितने साल की? तो एक साल का रेशियो क्या हुआ? 10 से 10 और 11। 2 साल का क्या? स्क्वायर कर दो, 100 से 121। 3 साल की बात कर जाता तो 1000 और 1331, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। अब इसका उल्टा भी याद रखना,
ये रेशो कितने साल का है, ऐसे भी सवाल आएंगे। ये रेशो कितने साल का है, मैं चाहता हूं 1 साल का रेशो आ जाए। ये देगा आपको कि 2 वर्ष में जनसंख्या 100 से 121 हो गई, तो मैं तुमसे कह रहा हूं 2 वर्ष में हो रही है ये, तो 1 वर्ष में कैसे कितनी हो रही होगी। तो आप कहोगे यार 2 वर्ष से 1 वर्ष पे आना है, तो क्या कर दो, रूट कर दो। क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। 1 से 2 साल पर जाके स्क्वायर कर रहे हो, तो 2 साल से 1 पर आओगे तो क्या कर दोगे, रूट कर दोगे। रूट करते ही 100 का रूट 10, 121 का 11, तो 1 साल का रेशो आ गया 10 से 11। ऐसे सवालों में वो आपसे क्या पूछता है, रेट पूछता है। जैसे यही सवाल आपको आगे पता है कैसे मिलेगा। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, इसमें प्रति वर्ष समान दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 2,17,800 हो जाए तो बताइए किस वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तो पता है मैं उस सवाल को कैसे करूंगा, इन दोनों संख्याओं को लिखूंगा, इनका रेशो निकालूंगा, काटूंगा, इनका रेशो क्या आएगा 100 और 121 आएगा। आप इनका रेशो निकाल के देखना, 100 और 121 आएगा रेशो। अब ये रेशो कितने साल का आया, मुझे 1 साल का चाहिए, अंडर रूट कर दूंगा। अंडर रूट करते ही क्या आ जाएगा 10 से 11, तो मैं कहूंगा 1 साल में जनसंख्या 10 से 11 हो गई। बढ़ी की घटी, बढ़ी। कितनी वृद्धि हुई, 1 की। किसमें, 10 में, गुणा 100, 10% दर आ जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत गजब का कंसेप्ट है ये गणित के अंदर। तीसरा तरीका, तो चौथा तरीका, कौन सा तरीका, चौथा तरीका साहब। चौथा तरीका क्या कहता है, अब आप देख रहे हो, आपको यहां मालूम चल गया कि यहां सक्सेसिव लग रहा है। जब चीजें लगातार गुणा में चलती है तो सक्सेसिव ही तो लगता है। कौन सा सूत्र, डॉन सूत्र। अगर जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, तो क्या तुम 2 साल की वृद्धि नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। जैसे मैं तुमसे कहूं कि किसी संख्या में लगातार 10-10% की 2 क्रमागत वृद्धियां कर दी जाएं, तो बताइए उस संख्या में टोटल कितने % की वृद्धि होगी। तो तुम तुरंत कहोगे, बोले यार गुरुजी क्या लगा दो, डॉन सूत्र लगा दो। अब इसमें भी तो वही कहानी हो रही है, प्रत्येक साल हर साल 10-10% की वृद्धि हो रही है। तो ये 10-10% की जो वृद्धि पहले साल हुई और ये दूसरे साल में हुई, तो 2 सालों में टोटल कितने % की वृद्धि हुई। तो आप ये चीज डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डॉन सूत्र लगा दो, 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटा में 100। कट गई साहब 2 जीरो से, ये कट गया, 10 और 10 20 और 1, यानी अगर 10-10% की 2 वृद्धि है तो ये 2 वृद्धियां अकेली कितनी वृद्धि के बराबर है, 21% की वृद्धि के बराबर है। यानी 2 साल में जनसंख्या में 21% की वृद्धि हो रही है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,80,000। हम कह रहे हैं 2 साल में टोटल कितनी वृद्धि हुई, 21% की। तो अब जनसंख्या कितनी हो गई, 121/100। वृद्धि 100 में सीधी जुड़ जाती है, 121% हो गई अब जनसंख्या 2 साल में। अब काटा पीटी कर लो, देखो सब रामायण घिसी पिटी वही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 1800 को आप 121 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 2,17,800। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बोलो कोई समस्या। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तरीके बता दिए। तुम कहो तो 5वां भी बताऊं, कॉपी में लिखो। अब बताओ, वैसे सबसे अच्छा ये है, सबसे बेस्ट तरीका ये है। वैसे ये ऐसे मत कहना अगर फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, कुछ बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं वो फॉर्मूले से होते हैं। सवाल पे डिपेंड करता है कि क्या डाटा दिया है और उस डाटा का यूज किस किस तरीके से हो सकता है। और ये सब मुलाकात तुम्हारी दोबारा फिर होगी किसमें, चक्र वृद्धि ब्याज में। चक्र बढ़ती नहीं, मिथुन चक्रवर्ती थोड़ी चल रहा है, चक्र वृद्धि। चक्र
क्या कह रहा है? क्लास क्यों नहीं चल रही? चल रही है क्लास, चला के देख तेरे फोन में। नहीं चल रही तो खटाला है। देख, सब देख रहे हैं, देश का गृह मंत्री देख रहा है, रक्षा मंत्री देख रहा है, तेरे नेट नहीं चल रहा, घटिया मोबाइल। चल गया नेट? कहाँ है? यहाँ तो पीला निशान आ रहा है, नहीं चल रहा। अब बताओ, आज का नेट तो अपना वैसे ही पैसा गया। बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? कौन देगा? अब देखो, राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6,86,00,000 है। सबका नेट बंद है आज, सबका बेकार गया। कौन देगा इसका पैसा? अपन ने तो दे दिया ना पैसा कंपनी को। हमारा भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। जल्दी लिखो। अब सारे तरीके नहीं बताए जाएंगे। अब किससे होंगे सवाल? फ्रैक्शन से या फॉर्मूले से? बढ़े आगे। लिख लिया? जल्दी लिखो। ऐसे लिख लिया करो। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड। नहीं तो आधे से तो कॉपी खोल के घर जाके देखेंगे तो यूं कहेंगे ये एक सवाल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। 4 सवाल। लिख लिया? अरे अब लिख लिया क्या? बढ़े आगे। लिख लिया क्या कि गोदाम साफ करने में लग रहा है? पहुंच कहां रहा है ये बता पहले। पहले ये बता, चल गोदाम तो साफ कर ले, सब साफ करते, पर पहुंच कहां रहा है? दरी पट्टी से कि खुद की पैंट से? बता दे, बता दे। बड़े कहां ही रुक जाओ, अतरी देर होगी। ले, जल्दी लिख। अरे लिख लिया क्या अब? अभी तो वो लिख रहा है, ये लिख रहा है। आ जाओ। एक बात नहीं, कस्बे की जनसंख्या में 5%, इसको समझना आप। तो हल्का सा चेंज मिलेगा। एक कस्बे की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,38,915 हो तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी ये बतानी है, 3 साल पहले की। अब समझना इधर, पहले तो फॉर्मूला तैयार है सब? तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है। तीन वर्ष पूर्व पॉपुलेशन। बोलो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,38,915। किस दर से वृद्धि हो रही है?
3 साल पहले की जनसंख्या निकालोगे तो 100 कहां आएगा, ऊपर, और 105 का आएगा नीचे। कितने साल की बात हो रही है, समय कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। अच्छा 100 और 105 कट रहे हैं 5 से, 5 से काट दिए अपन ने। 1,38,915 गुणा किससे कटे, 5 से, कितनी बार, 20 बार। 20/21 गुणा 20/21 कितनी बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। छोटा कर दिया सवाल। गुणा 20/21। आ जाओ साहब, काटा पीटी करें। अब 21 का पहाड़ा तो आता होगा तुम सबको। अच्छा बताओ 21 गुणा 21 गुणा 21 कितना होता है। 21 का क्यूब लिखाया था ना तुम्हें, 9,261। याद करो जब 15 तक क्यूब लिखाए थे उस समय 15 के बाद डायरेक्ट 21 का लिखाया था, और उस समय कहा और था कि 21 का क्यूब बहुत काम में आएगा। अब सबसे ज्यादा काम में कहां आएगा, एक तो यहां और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो 21 का क्यूब होता है 9,261। अब अंदाज लगाओ कि 9,002, देखो आंसर देखो क्या पॉइंटों में आ रहे हैं क्या, इसका मतलब नीचे की संख्या इसको पूरा पूरा क्या करेगी, काटेगी। भाई ये तो कट ही नहीं रहे 20 21। अगर आंसर पॉइंटों में नहीं आ रहा है इसका मतलब 21 से ये पूरा कटेगा। अब 21 का क्यूब होता है 9,261। अब अंदाज लगाओ कि किससे गुणा करें कि यार ये आ जाए लगभग। अगर तुम इसको 10 से गुणा करोगे तो 10 से गुणा करोगे तो ये 92,000 ही आ रहा है। ये तो 1,38,000 है। अच्छा इकाई अंक क्या लाना है, 5। अब यहां इकाई अंक कितना है, 1 है। तो 1 को किससे गुणा करें कि 5 आ जाए, 5 से। अब 10 से ऊपर आना है तो शायद 10 से ऊपर आना है तो 15 आए मेरे हिसाब से। देख लो आप, यही आपका आएगा। तो काट दिया ये 21 21 21 से ये कितनी बार कट गया, 15 बार। और ये 15 बार कट गया तो ये आ गया आपका 15, 2 दूनी 4 दुआ 8, 15 8 120, और 1 2 3 क्या लग जाएंगी, 0। 1,20,000। तो 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1,20,000 थी। अब ध्यान से समझना दूसरा, अरे दूसरा तरीका, अब फ्रैक्शन से करेंगे। अब फ्रैक्शन में तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, यहां ध्यान से समझना अब इस चीज को। फ्रैक्शन में तुम मामला गड़बड़ करोगे। आ जाओ, 5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है हर साल। फ्रैक्शन बोलो, 1/, तो जनसंख्या 20 से कितनी हो रही है, 21। कितने साल में, 1 साल में। सवाल में कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की। तो या तो 3 बार लिखो गुणा में, या क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 9,261। अब सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये आएगी कि इस 8,000 और 9,261 में किसको तो वर्तमान जनसंख्या मानूं, और पूछ क्या रहा है, 3 साल पहले की जनसंख्या, किसे 3 साल पहले की जनसंख्या मानूं। अब ध्यान से समझना, यह है मेरी वर्तमान जनसंख्या, प्रेजेंट। अब 3 साल पीछे जाना है, 1 साल पीछे गए, 2 साल पीछे गए और 3 साल पीछे गए, पीछे जा रहे हैं अपन। ये जनसंख्या हमें दी गई है और ये जनसंख्या हमसे पूछी है, और हर साल क्या हो रही है, वृद्धि। हर साल क्या हो रही है। अब मुझे बताओ, ये तो है वर्तमान जनसंख्या, ये है 3 साल पहले की जनसंख्या, हर साल वृद्धि हो रही है। तो इन दोनों में से कौन सी जनसंख्या ज्यादा होगी, बोलो कौन सी जनसंख्या ज्यादा होगी। प्रेजेंट वाली ज्यादा होगी ना, और 3 साल पहले वाली जनसंख्या कम होगी ना। भाई हर साल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है,
अब मुझे आप एक चीज बताओ, हर साल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आज अपने सवाई माधोपुर शहर की कोई जनसंख्या है वर्तमान में, हर साल बढ़ रही है जनसंख्या, तो आज से 3 साल पहले की जनसंख्या आज की संख्या से ज्यादा होगी कि कम होगी? कम ही होगी ना, तभी तो हर साल बढ़ती जा रही है, तो आज ज्यादा है। अब इन दोनों में से कौन सी ज्यादा है? तो ये तो है वर्तमान जनसंख्या, और ये 8,000 जो है वो क्या है? 3 साल पहले की जनसंख्या है। तो ये चीज को समझना पड़ेगा अपन को। तो 9,261 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? बोलो, 1,38,915। बोलो कितने के गुणा पर बैठा है? 15 के गुणा पर बैठा है। तो भाई 8,000 भी कितने का गुणा होगा? 15 का। 15 8 है 120, तो 1,20,000। अगली कहानी, बोले साहब इसको भी उस डॉन सूत्र वाले तरीके से करवाओ एक बार। कौन से सूत्र से? अब यार डॉन सूत्र तो 2 साल के लिए लगेगा ना, ए और बी यहां कितनी साल है? तो 3 साल के लिए डॉन सूत्र कैसे लगाओगे बताओ? पहले 5-5% पे डॉन सूत्र लग जाएगा, 2 साल का आ जाएगा, फिर उस 2 साल के साथ फिर एक 5% ले लेना, कितने साल का आ जाएगा? 3 साल का। जैसे अभी मैं बताऊंगा, एक बार आप इसको लिख। वैसे सबसे बेस्ट तरीका ये, मत उलझो 3 साल में, पॉइंटों में आ जाएगा बहुत मामला। 5-5% पे डॉन सूत्र लगाओगे तो कितना आएगा बताओ? 10.25। क्या आएगा? 10.25। फिर 10.25 और फिर 5% पे फिर डॉन सूत्र लगाओगे तो बहुत जटिल हो जाएगा। बात नहीं, बात नहीं, लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? लिख लिया क्या भाई? अगला सवाल देखे, आ जाओ साहब। 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। समझना, लिखने पे ध्यान मत दो। कस्बे को छोड़कर शहर जाने के कारण 4% प्रति वर्ष की दर से यह घटती जाती है। कस्बे की जनसंख्या अब कितनी है? अब का मतलब वर्तमान में। अब पहले समझना, फ्रैक्शन नो मैं बाद में यूज में लूंगा। 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या दे रखी है, ये 2 साल पहले की बात हो रही है। ये 1 साल, ये 2 साल, 2 साल पहले तो ये है, और ये क्या हो गई अपनी वर्तमान जनसंख्या, और ये हो गई हमारी 2 साल पहले की जनसंख्या। हर साल 4% की दर से कमी हो रही है। हर साल किस दर से कमी हो रही है? 4% की। एक बार मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज यहां लिख दी है। 4% का फ्रैक्शन बोलो, 1/, यानी जनसंख्या में 1/25 की कमी हो रही है। यानी जनसंख्या 25 है,
और 1 की कमी हो रही है तो कितनी हो रही है? 24। 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बोलो, 24 का स्क्वायर बोलो, बोलो। 400, 576। मेरा दिमाग खाता, 576। मेरा 22 चल रहा है दिमाग में, 24 की जगह 576। अब मुझे आप बताओ, इन दोनों में से कौन सी जनसंख्या तो वर्तमान को रिप्रेजेंट करेगी? कौन सी जनसंख्या तो वर्तमान को रिप्रेजेंट करेगी और कौन सी जनसंख्या 2 साल पहले को रिप्रेजेंट करेगी? इस चीज को देखो। हर साल जनसंख्या में क्या हो रही है? कमी। तो कमी हो रही है तो ये जनसंख्या तो ज्यादा होगी, और ये जनसंख्या कमी हो रही है तो आगे बढ़ेंगे तो घटती जाएगी ना। अब बताओ, इनमें से आपको कौन सी जनसंख्या दे रखी है? 62,500 2 साल पहले की। तो कौन सी है वो? 625। तो 625 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी? 62,500। बताओ कितने के गुणा पर बैठा है? आसान है ना, 100 के गुणा पर बैठा है। तो ये 576 भी किसका गुणा होगा? 100 का। तो आ जाएगा आपका 57,600। यही आपका क्या है? आंसर। बात नहीं? बात नहीं? बात नहीं? पढ़े आगे? लिख लिया सबने? अरे लिख लिया क्या? तू पहले सवाल को लिख रही है, देख। अब रह तू सवाल के चक्कर में। लिख लिया ना सबने? ये तेरी सजा है, देख। अब देख इधर उधर कॉपियों में। गाली दे रही है, है? एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या 92,610 हो तो वर्ष 2002 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? ये बतानी है। देख, ठीक है, 2002 की जनसंख्या आपको दे रखी है और 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की। अरे 3 साल हो गए ना, तो देखो ये 3 साल की बात कर रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, और हर साल 5% की क्या हो रही है? अरे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन सी जनसंख्या ज्यादा होगी? ये तो है आपसे 2005 की पूछ रहा है, तो 2005 की दे रखी है और 2002 की पूछ रहा है, यानी हमें 2005 से 2002 पे आना है। हर साल जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब मैं पूछूंगा यहां पे, जवाब देना। चलो 5% का फ्रैक्शन बोलो। 1/, यानी जनसंख्या हर साल 20 से क्या हो रही है? 21। 1 साल में ऐसा हो रहा है तो 3 साल की बात हो रही है। 3 साल के लिए क्या करोगे? क्यूब। अभी किया था आपने 8,000, 9,261। अब देख लो इसको,
बताओ इन दोनों में से कौन सी वाली जनसंख्या ज्यादा होगी, 2005 वाली की 2002 वाली? 2005 वाली ज्यादा होगी, क्योंकि जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। अब इन दोनों में से कौन सी ज्यादा है, 9261। तो ये 9261 जो है ये 2005 की जनसंख्या है, और ये जनसंख्या आपको कितनी गजब दे रखी है, 92,610। बोलो कितने के गुणा पर बैठा है? तो बताओ ये भी कितने की गुणा पर होगी, 10 पर। बताओ कितनी आ जाएगी, 80,000। अब बताओ आसान हो रहा ही नहीं कैलकुलेशन। बढ़ जाए आगे, लिख लिया सबने? अरे लिख लिया क्या? कॉपी बंद। पिछले सवालों में और इस सवाल में फर्क क्या है? इस बार हर साल जो परिवर्तन हो रहा है वो अलग अलग है। पहले साल 10% की वृद्धि हो रही है, लेकिन दूसरे साल 10 की नहीं 20% की वृद्धि हो रही है। 2 बरस बाद की जनसंख्या हमें बतानी है। पहले साल 10 से 11, 10% की वृद्धि, 1/10, 10 में 1 की वृद्धि, तो पहले साल 10 से 11। दूसरे साल 20% की वृद्धि, 1/5, यानी 5 से कितनी हो रही है, 6। तुम्हें मालूम है गुणा करते हैं, 10 5 55। आप चाहो इधर उधर काट भी सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, काट सकते हो साहब। देखो ये कट रहा है ना, अरे कटता हुआ नजर आ रहा है। 2 से कितनी बार, 2 से, तो 50 और 11 तिया। अब बताओ 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18। कितने के गुणा पर बैठा है साहब, 25 का पहाड़ा बोलो। 25 साते 175, 5 बच गया, 50 बन गया, 25 दुआ 50 और 1 0, 720 के गुणा पर बैठी है। तो 33 भी किसकी गुणा होगी, 720 की। क्या 33 का पहाड़ा बोलोगे कि 72 का बोलोगे? बोलो, 0 लगा दूं, 3 दूनी, यानी तीसरा दूसरा जो अंक आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। जहां तक है मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। चलो फिर भी गुणा कर लेते हैं। बोलो 33 का पहाड़ा बोले कि 72 का? 33 का बोले। चलो 33 दुआ 66, हासिल लग गई 6। अब 33 का 7 बार बोलना है, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, 231। 231 में 6 और जोड़ दो, 237, यानी 23,760। बात नहीं, बात नहीं।
बढ़े, बढ़ जाए। अब स्पीड बढ़ेगी। अब 3 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। अच्छी बात है। इसमें 3 वर्षों में क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% वार्षिक दर से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आपको बताना है इस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। यह है 3 साल पहले की जनसंख्या। 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए। यह है 3 वर्ष पूर्व। और ये हो गई अपनी, कौन सी हो गई, वर्तमान। पहले साल 3% की वृद्धि हो रही है, दूसरे साल 2.5% की वृद्धि हो रही है, तीसरे साल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 5। अब बताओ दोनों में से कौन सी जनसंख्या ज्यादा होगी। 3 वर्ष पहले की ज्यादा होगी कि वर्तमान वाली। अरे हर साल वृद्धि हो रही है ना, तो ये ज्यादा होगी ना, और ये क्या होगी, कम। चलो 3% का फ्रैक्शन बोलो। 3/100, तो 100 से 103 हो गई। 2.5% की वृद्धि बोलो। 2.5% हटाया, नीचे क्या आया, 100, और पॉइंट का एक क्या आया, 0। 2.5 है, 25 नहीं है। पॉइंट हटाया तो 0। तो ये आ गई आपकी 1/40। 1/40 की वृद्धि हो रही है। यानी दूसरे साल 40 से कितनी हो रही है, 41 हो रही है। तीसरे साल 5% की वृद्धि, 1/20, यानी 20 से कितनी हो रही है, 21 हो रही है। अब गुणा करें, हुआ 8, और कितनी जीरो लगेंगी, 4 जीरो लगेंगी। कितनी आ गई, 80,000। जबकि उधर देखो कितनी दे रखी है, 3 साल पहले की जनसंख्या 1,60,000। अब इसको गुणा करते हैं पहले। 88,683। ये लो, मेरे से टाइम बच गया मेरा, अच्छी बात है। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन सी है, ये वाली। तो ज्यादा वाली जनसंख्या तो होगी वर्तमान की, और कम वाली जनसंख्या होगी 3 साल पहले की। अब बताओ 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी दे रखी है, 1,60,000। तो 80,000 की वैल्यू कितनी है, 1,60,000। बताओ कितने के गुणा पर बैठा है, 2 पे। तो ये भी 2 ही गुणा होगा, तो 2 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 8 दुआ 16, 16 का फिर 6, 6 दुआ 12 और 1 13, 8 दुआ 16 और 1 17, 8 दुआ 16 और 1 1,77,366। एग्जाम में मैं यहीं रुक जाऊंगा, ये गुणा नहीं करूंगा। मैंने देखा लास्ट में क्या आ रहे हैं, 2 अंक 66। मैंने देखा दोनों में से एक ही तो ऑप्शन है 66 वाला। इनमें से पूरा गुणा करने की जरूरत होती है क्या, हाँ, कोई 2 में 66 मिल जाता तो फिर तीसरे अंक से सोचते। पर 1 सेकंड भी किसी तरीके से बच रहा है ना, तो बचाया करो। बात नहीं, बात नहीं। बात नहीं।
बड़े कहीं भाई भाई कर रहे थे, बात करवा वासु के देख खा गए उठर। ऐसे एक्टिविटी मत किया कर, बवासीर हो रहे हैं तेरे। आ जाओ साहब। जरूरी है क्या ऐसे सवाल हमेशा जनसंख्या के ही नाम से बने? ये चीज किसी वस्तु के मूल्य पर भी तो हो सकती है। जैसे किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 100 रुपए है, इसका मूल्य हर वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, तो बताओ 3 वर्ष बाद मूल्य क्या हो जाएगा? तो यही तो कंसेप्ट है। अब देखो यहां किसकी बात कर दी? वेतन की। एक कर्मचारी के वेतन में प्रति वर्ष 50% की क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि अब उसका वेतन 10,000 रुपए है, तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन क्या होगा? अरे वही तो कंसेप्ट है। चलो 50% का फ्रैक्शन बोलो, 1/, यानी उसका वेतन 2 है, 1 बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 3। तो हर साल 2 से 3 हो रहा है, हर साल हो रहा है। कितने साल का निकालना है? 4 साल का। तो 4 साल के लिए पावर कितनी कर दो? बोलो 2 की पावर 4 कितना आएगा? 16। 3 की पावर 4 कितना आएगा? 81। बताओ 16 यूनिट की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? अरे बोलो 10,000। कितने के गुणा पर बैठा है? 625। चलो 16 छिकी 96, कितना बच गया? 4। कितना बन गया? 40। 16 दुआ 32, 16 पंजे 80। 625 के गुणा पर बैठा है। तो बताओ 81 भी किसका गुणा होगा? 625। लास्ट में क्या आना है? 5 आना है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या होगा बोलो? 50,625। क्या मुझे गुणा करने की जरूरत पड़ी क्या? अरे पड़ी क्या? ऐसे ही एग्जाम में टाइम बचाया करो। बात नहीं। कैसे घुर्रा रहा है? हैं? अब मुस्कुरा रहा है? क्या चल रहा है? पढ़े? कर लोगे सवाल को? मुझे जरूरत है क्या कराने की? 10 से 11, 5 से 6, इधर 50, इधर 66, काट लो भली। 25, 33। 25 की वैल्यू 8,000, 1 यूनिट की वैल्यू 25 या 75, 25 दुआ 50, 125। 125 को किससे गुणा कर लेना? 33 से। आपका आंसर आ जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 15% की दर से बढ़ती है, हर साल 15% की दर से बढ़ रही है, परंतु कुछ लोगों के अन्य शहर से आ जाने के कारण जनसंख्या में 5% की अतिरिक्त वृद्धि और हो रही है। आपको बताना है 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखो एक शहर की जनसंख्या हर साल बढ़ रही है 15%,
ये 15% तो उस शहर में जो लोग रह रहे हैं वो कुछ संतानें पैदा कर रहे हैं, संतान पैदा होने की वजह से 15% बढ़ रही है। लेकिन काम धंधे के चक्कर में दूसरे शहर से भी तो लोग आते हैं शहरों में, तो 5% उनकी वजह से और बढ़ रही है। तो हकीकत में कितनी बढ़ रही है? 20%। 20% का फ्रैक्शन बोलो, 1/, यानी जनसंख्या हर साल 5 से कितनी हो रही है? 6। ये तो 1 साल में हो रही है, वो कह रहा है 3 साल की बात कर रहा है, तो क्या कर देंगे? क्यूब। बोलो 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, यानी जनसंख्या 125 से 216 हो रही है। एक साल में? 3 साल में। आपसे ये पूछा है जनसंख्या में टोटल कितने % वृद्धि हुई, बताओ। यहां वृद्धि हो रही है ना, कितनी वृद्धि हो रही है? 6 में से 5 गया तो 1, 11 में से 2 गए तो 9, 91 की वृद्धि हो रही है। अब आप % वृद्धि नहीं निकाल सकते? बताओ कितना ज्यादा? अरे बोलो ना, किससे ज्यादा? गुणा में 25 से काट दें, 25 पंजे, 25 चौका, 5 से काट दो। इसको नहीं काटू मैं, इसको काट दूं, 0.8। अरे 91 गुणा 4 करके 5 का भाग लगा दो, या पहले काट दो, बात तो एक ही है। चलो 8 एकम 8, 8 नाम 72, पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? तो 3 वर्ष में 72.8% की क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। कल भी नेट बंद हो जाए, मजा आ जाए, परसों भी बंद हो जाए। क्या वाईफाई चल रहा होता तो मैं ऑनलाइन चला देता ना क्लास, नहीं चल रहा, वाईफाई भी बंद है। नेट कितने बजे चालू होगा? मैं फोन करके पूछूंगा तोतले से, तोतले से। तोतला नहीं जानती? अशोक गहलोत जी तोतलाते हैं ना वो। जब भी सब कोई कहे प्याज आलू टमाटर, समझ जाना किसकी बात हो रही है? गहलोत जी की। जब भी कोई कहे तोतले साहब, समझ जाना गहलोत जी की। जब भी कोई कहे फेंकू राम, समझ जाना मोदी जी की। पप्पू की बात करे तो, और बच्चा बच्चा बोले तो, बच्चा किसे बोलते हैं? अखिलेश यादव को। हैं बाबा जी, उसको बाबा जी बोलते हैं। और अमित शाह को तड़ी पार, राजनाथ सिंह को कुछ नहीं बोलते। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ती है। ये तो वहां रहने वाले लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, परंतु उस शहर के कुछ लोग काम धंधे के चक्कर में दूसरे शहर में चले जाते हैं, शहर को छोड़कर चले जाते हैं। इस वजह से 5% क्या हो जाती है? घट जाती है।
आपसे पूछा है बताओ 3 वर्षों में जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई। तो देखो पहले तो जनसंख्या 15% बढ़ती है हर साल, लेकिन 5% बढ़ रही है 10%। 10% का फ्रैक्शन बोलो, और जैसे ही 1/10 की वृद्धि हुई 3 साल की बात करता है, रट गए मेरे को तो 33.1 आता है। ऐसे ही 3 साल की 20% पे भी रटा पड़ा है, 20% पे हमेशा 72.8 आता है। आ जाओ, तो जनसंख्या 10 से क्या हो रही है 11, एक साल में 10 से 11, तो 3 साल में 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। बताओ कितनी बढ़ी, अरे वृद्धि कितने की हुई, कितना ज्यादा, किससे ज्यादा, गुणा में 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, भाग लगाओ 10 का, 33.1% की क्या हो जाएगी वृद्धि। उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पता भी है तो भी नहीं बताऊं, नहीं 8 बजे बाद फोन कर देगी फिर वो। जब वसुंधरा के खिलाफ लड़ा था, नाम हुआ वसुंधरा तेरे लिए, चलते थे ना, सुने तुमने। उस समय मैं ना DSIMIT में पढ़ाता था, तो उस समय किरोड़ी लाल बीजेपी से अलग होके अपनी पार्टी बना ली थी अलग से, राजपा, और वसुंधरा के कतई खिलाफ हो गया था। तो उस समय किरोड़ी लाल 2 जगह से लड़े थे, एक तो सवाई माधोपुर से और एक लालसोट दौसा वाली एक सीट से, ठीक है, 2 जगह से लड़े थे। और उस समय यहां कौन थी बीजेपी से, दिया कुमारी। अब उनका जो कार्यालय था कलेक्ट्री की बगल में शिक्षा विभाग है ना, राम हरी जी की बिल्डिंग है, वहां DS कोचिंग चलती थी ऊपर, वहां हम पढ़ाते थे, नीचे इनका कार्यालय था। तो नीचे गाने चलते थे, एक तो ये चलता था किरोड़ी बदनाम हुआ वसुंधरा तेरे लिए, और एक दिया कुमारी थी यहाँ, एक ये गाना चलता था, वो कौन सा था, दिया कुमारी के गोरे गाल ये वाला चलता था, सुने नहीं सुने है, आगे नहीं बोलूंगा मैं, पर ये गाना चलता था, ये रियलिटी है, देख लो। बढ़े आगे, कॉपी बंद कर दीजिए। कॉपी को क्या कर दो, बंद कर दो बिल्कुल। ये जनसंख्या वाले सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये चीज ध्यान रखना। क्या कह रहा है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़े और महिलाओं की जनसंख्या 20% घटे, तो कुल जनसंख्या 6000 से बढ़कर 6300 हो जाती है। तो प्रारंभ में पुरुषों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। यानी ये सवाल कैसा है, ध्यान से समझना, कि आपको एक शहर की जनसंख्या दे रखी है टोटल, एक शहर की टोटल जनसंख्या कितनी है, 6000। अब इस 6000 में पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। अब एक साल के दौरान क्या हो रहा है, पुरुषों की जनसंख्या तो बढ़ रही है और महिलाओं की जनसंख्या घट रही है। ये परिवर्तन जो दिया है टोटल जनसंख्या में नहीं दिया है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में दिया है। अब फिर एक साल बाद हुआ क्या, जनसंख्या कितनी हो गई, 6300 हो गई।
कितनी हो गई? आपको बताना है प्रारंभ में पुरुष कितने थे, यानी इस 6000 में पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी है, ये आपको बताना है। तो पहले तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ध्यान से समझना सभी लोग। बताओ साहब, जनसंख्या कितनी थी? अरे बोलो ना, 6000। 6000 जनसंख्या थी पहले। इसमें कौन कौन है? मेल हैं और फीमेल। आपसे किसकी जनसंख्या पूछी है? मेल की। तो मैंने मान लिया इस 6000 में जो मेल है वो कितने हैं? एक्स है। तो बताओ फीमेल कितनी होंगी? 6000 माइनस एक्स। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब आगे आपसे क्या कहा सवाल में? सवाल में कहा कि साहब पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ रही है। बताइए पुरुष कितने थे पहले? पुरुष कितने थे पहले? एक्स थे। अब पुरुष 10% बढ़ गए, तो क्या पुरुष अब 110% हो गए? क्या 10% वृद्धि हो गई ना पुरुषों में? पहले एक्स थे, अब 10% बढ़ गए, तो अब 110% हुए कि नहीं हुए? परसेंट हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। यानी अब इतने पुरुष हैं उसमें, कस्बे में या उस गांव में। महिलाएं कितनी है? 6000 माइनस एक्स, इतनी महिलाएं थी। महिलाओं की जनसंख्या घट गई 20%, तो अब उस शहर में महिलाएं कितनी रह गई? 80%। यानी उस शहर में अब इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं। अगर मैं इन दोनों की जनसंख्या को जोड़ दूं, पुरुष और महिला को, तो तुम्हें यह मालूम चल जाएगी कि अब उस शहर की जनसंख्या कितनी है। जोड़नों को जोड़ने पे शहर की जनसंख्या आ जाएगी ना। और अब जनसंख्या कितनी दे रखी है बताओ? सवाल में देखो कितनी दे रखी है? 6300। 6300 जनसंख्या अब आपको शहर की दे रखी है। तैयार है सभी? आगे बढ़े। अब हमें काटा पीटी करनी है। आइए साहब काटा पीटी करते हैं भगवान का नाम लेकर। 0 से गया, इधर इस 0 से गया, ये हो गया आपका 11x बटा 10। ये 8/10 इन दोनों से गुणा होगा, प्लस 8 48। 1 2 और 3 जीरो आएंगी, और 10 से 1 जीरो कट जाएगी तो 2 ही जीरो रह जाएंगी। अब 8/10 किससे गुणा होगा? माइनस के x से। तो 8x बटा क्या आ जाएगा? 10, बराबर में कितना आ जाएगा? 6300। लघुत्तम ले लो, इन दोनों में लघुत्तम 10। 11x में से 8x गए तो 3x बटा में 10। ये 4800 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। पहले तुम 6000 में से 4800 घटा दो, 1200। 300 और है एक्स्ट्रा, 1500। इधर आपका आ गया 1500, घटा दिया मैंने। अब मैं उड़ाऊं 3 से कितनी बार कट गया? बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कोई दिक्कत? एक तरीका तो ये था, प्योर बेसिक, शुद्ध बेसिक है। अब इसी को बेसिक से दूसरे तरीके से करवाता हूं। देखो बात मत करो बेसिक से, लेकिन तरीका बदल के। टोटल जनसंख्या कितनी है? अरे शहर की पहले जनसंख्या कितनी थी? बोलो कितनी थी? 6000। इसमें कौन कौन है? मेल है और फीमेल है। मैंने मान लिया मेल कितने हैं? एक्स। तो बताइए फीमेल कितने हैं? 6000 माइनस का एक्स। अब देखो
ध्यान से समझना, मेल कितने हैं x, मेल की संख्या 10% बढ़ रही है। अगर मैं इसका 10% निकाल दूं तो 10% निकालते ही बड़े हुए आदमी आ जाएंगे। यहां तो मैंने 110 लिखा, जोड़ दिया 10% को कि भाई पहले आदमी 100% थे, अब 10% बढ़ गए तो 110% हो गए। लेकिन इस बार मैं ये निकाल रहा हूं कि आदमी बढ़े कितने, तो इतने आदमी बढ़ गए, ये आदमी बढ़े हुए आदमी है, आदमियों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई है। तो आदमियों की संख्या में अगर इतनी वृद्धि हुई है तो इतनी वृद्धि जनसंख्या में भी हुई होगी। अरे हुई होगी ना। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 6000 माइनस एक्स, इनमें 20% की कमी हुई है। अब कमी का मतलब क्या होता है, माइनस। इतने तो पुरुष बढ़े, यानी जनसंख्या इतनी बढ़ गई, इतनी महिलाएं घट गई, यानी जनसंख्या में इतने की क्या हो गई, कमी हो गई। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई, ये इतने बढ़े इतने घटे, तो टोटल वृद्धि क्या होगी, यही तो होगी। अब बताओ टोटल वृद्धि कितने के बराबर है, बताओ टोटल वृद्धि कितने के बराबर है। अरे 6000 से कितनी हो गई है यार, कितनी हो गई है, तो कितनी बढ़ी है फिर जनसंख्या, 300। बराबर में वृद्धि कर दी मैंने कितनी, 300। साथ की साथ हटा दूं परसेंटेज भी अगर तुम कह दो तो नीचे क्या आ जाएगा, तो यहां भी हटा दूं परसेंटेज, बताइए नीचे कितना आ जाएगा, 100। कोई दिक्कत किसी को, काट दे, इधर से इधर उड़ा दिया, चाहे नीचे उड़ा दो, आपकी मर्जी है। चलो साहब डायरेक्ट लिखूं, ध्यान देना, ये 2/100 किससे गुणा होगा, 6000 माइनस एक्स से, x/100। चलो 2/100 को गुणा किया साहब माइनस के 6000 से, माइनस है ये ध्यान रखना, तो 6 दूआ 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो रह जाएगी, कितना आएगा बस 120। अब 2/100 किससे गुणा होगा, माइनस एक्स से, और माइनस बाहर भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x बटा में 100 बराबर में बोलो कितना है, 30। चलो लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएगा, 100, ऊपर कर रहा हूं, 2x में 1x जुड़ जाएगा, कितने x हो जाएंगे, 3x, प्लस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 30 जुड़ जाएंगे 150। बताओ 3 से कितनी बार कट गया, 50 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 5000। शांत रहना, दोनों ही तरीकों से नहीं करना है एग्जाम में, एग्जाम में हमें इन दोनों तरीकों से नहीं करना। मैंने आपको जब मिश्रण वाले सवाल पढ़ाए थे तो उसमें आपको एक नियम बताया था, मिश्रण का नियम। कौन सा नियम, ये सवाल मिश्रण के नियम से होगा। किससे होगा, समझना। पहले देख लो सवाल में डाटा तुम्हें क्या क्या दे रखा है। एक शहर की आपको जनसंख्या दे रखी है, उस शहर की जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन आपको दे रखा है। परिवर्तन होने के बाद में 1 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो गई, ये आपको दे रखा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शहर की जनसंख्या 6000 से 6300 हो गई 1 साल में, तो जनसंख्या में टोटल कितने % की वृद्धि हुई, तुम निकाल सकते हो क्या। 6000 से कितनी हो गई, 6300, कितनी बढ़ी, कितने में, 6000 में, गुणा में 100। 300 से 6000 को काट दो, कितनी बार कट गया बोलो, 300 से 6000 को काटो ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से 60 कितनी बार कट गया, 20 बार, 120 से 5 बार, 5% की वृद्धि हुई है टोटल जनसंख्या में।
अगर मैं आपको कोई डाटा ऐसे दे दूं, समझना इधर, ओ भाई साहब इधर समझना, जैसे मान लो किसी शहर की जनसंख्या एक्स है, किसी शहर की जनसंख्या क्या है, एक्स है। या यूं मान लो कि इस जनसंख्या एक्स में ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। ऐसे मानो, ये जनसंख्या एक्स मत मानो, ऐसे मान लो किसी शहर की टोटल जनसंख्या आपको दे रखी है, उसमें मेल है और फीमेल है। मैंने कहा कि मेल में x% की वृद्धि हो रही है, मैं कह रहा हूं फीमेल में y% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो बताओ आदमियों की जनसंख्या इतने % बढ़ गई, औरतों की जनसंख्या इतनी % बढ़ गई। अगर मैं आदमी और औरत दोनों को जोड़ लूं तो टोटल जनसंख्या आ जाएगी, अरे आएगी ना। और मैं कह रहा हूं कि इन टोटल में मान लो Z% की वृद्धि हो गई, दोनों को मिलाकर कितने की वृद्धि हो गई, Z% की। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो दोनों की तो वृद्धि आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी। और दोनों में टोटल कितनी वृद्धि हो रही है, अरे दोनों में टोटल मिलाकर कितनी वृद्धि हो रही है, Z%। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। चलो साहब, m गुणा x f गुणा y गुणा करो, m गुणा z f गुणा z, ये परसेंटेज कहां भग गया, कट गया ना। चलो साहब, m के पद एक तरफ, इसको इधर ले आओ, m कॉमन ले लूं, क्या आ गया, x माइनस जेड, इसको उधर ले जाओ, कौन कॉमन आ गया, f, z माइनस वाई। अरे आया कि नहीं आया, अभी बता रहा हूं क्या करवा रहा हूं। इस f को इधर ले आओ, बटा में आ जाएगा, क्या आ गया, z माइनस वाई बटा में x माइनस। बताओ m का मतलब मेल, f का मतलब, m बटा f क्या है, मेल और फीमेल का क्या आ गया, अनुपात। क्या आ गया, अब वो अनुपात किसके बराबर आया, z माइनस वाई और x माइनस जेड की। अब ये z y x क्या है, ये दिए गए प्रतिशत परिवर्तन ही तो है। तो यारो इस काम को निकालने के लिए मुझे इतना करने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे भी तो कह सकता था कि ये मेल ये फीमेल, आदमियों की जनसंख्या x% बढ़ी, औरतों की जनसंख्या y% बढ़ी, और दोनों की टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, Z%। क्या मैं ऐसे घटा दूं, यूं घटा दे क्या, इस प्रकार से एक बार ऊपर से नीचे घटता है, दूसरी बार नीचे से ऊपर घटता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आ जाओ साहब, पहले इसमें से इसको घटाऊं, z माइनस वाई, नीचे से ऊपर घटाया तो इधर ऊपर से नीचे घटेगा x माइनस जेड। अरे इससे ऐसा करने पर यही चीज आ रही है ना, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, आदमी और औरतों की जो संख्या है उसके अनुपात को। तो इतना करने की क्या जरूरत है, ये रेशो तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, अरे निकाल सकता हूं ना। और इसी को क्या कहा जाता है गणित में, मिश्रण का नियम। तो मिश्रण के नियम से हम इस सवाल में निकाल सकते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए, ये है इसका तीसरा तरीका, मेल और ये फीमेल। बताओ सवाल में आदमियों की संख्या कितनी बढ़ रही है, 10, औरतों की जनसंख्या कितनी घट रही है। अब ध्यान रखना, घटने के लिए चिन्ह कौन सा आता है, कौन सा आता है, माइनस का। टोटल जनसंख्या 6000 से कितनी हुई थी, 6300। बताओ जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो क्या टोटल जनसंख्या में परिवर्तन निकाल सकते हो आप, 300 की वृद्धि हुई, कितने में, 6000 में, गुणा में कितना आएगा, 100।
बताओ 300 से ये कितनी बार कट गया? 20 बार। बताओ 20 से ये कितनी बार कट गया? 5 बार। यानी टोटल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 5 की। तो टोटल जनसंख्या में 5 की वृद्धि हुई, तो ये लो 5। घटाओ। हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं। 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो 10 में से 5 घटाया। अब इधर घटाओ, बोलो 5 बड़ा है कि -20 बड़ा है? अब यहां गलती करते हो आप लोग, यहां 15 लिख देते हो, जबकि 15 नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? 25 आएगा। कैसे भाई? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें से 5 में से माइनस करेंगे -20 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। रेशो निकालो। 5 एकम 50, अनुपात आ गया 5:1। यानी ये आदमी और जो औरत है उनका रेशो आ गया। अब ये कौन सी जनसंख्या का रेशो आया है? 6300 की का कि 6000 की का? 6000 के। पहले वाली जनसंख्या का आता है। अब बताओ, पहले वाली जनसंख्या में आदमी 5 है, औरत 1 है, तो बताओ टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 6। अरे टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 6 हो गई ना। तो बताओ 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6000। पहले की जनसंख्या है ना, ये रेशो पहले की जनसंख्या का आता है। कितने के गुणा पर बैठा है? अरे बोलो ना। 1000 के गुणा पर बैठा है। तो हमसे पुरुषों की जनसंख्या पूछी है, तो पुरुष भी कितने हैं? 5 हैं। ये भी 1000 के मल्टीपल होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5000। यानी पहले की जनसंख्या में 5000 क्या है? पुरुष। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये अपन ने कौन सा नियम लगाया? अरे बोलो ना। मिश्रण का नियम। और इस पे मिश्रण का नियम क्यों लग रहा है? मैंने इधर क्या दे दिया है? सबूत दे दिया है कि जो चीज रेशियो ऐसे भी ला रहे हो, अब इसी चीज को अपन ऐसे क्रॉस करके भी ला सकते हैं, और इसी को मिश्रण का नियम बोला जाता है। चलो, उतारो फटाफट से। अब बाकी चर्चा इस पे कब करेंगे? कल।